नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर निवेश को धरातल पर उतारने की तैयारी है। योगी सरकार ने शुरू की तैयारी। जीआईएस 2023 में आए प्रस्तावों पर काम जारी है। नई इकाई लगाने के लिए स्टैंप में छूट मिलेगी। औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत छूट होगी। बुंदेलखंड पूर्वांचल के लिए छूट सीमा अलग अलग की गई है। पश्चिमांचल मध्यांचल के लिए छूट सीमा अलग है। इसके साथ ही नोएडा गाजियाबाद के लिए छूट की सीमा अलग अलग है। तो निवेशकों को भूमि खरीद पर छूट भी मिलेगी। इसके साथ ही डीएम जिला उद्योग उपायुक्त की संस्तुति पर मिलेगी छूट। औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति में अधिसूचना जारी। पहले से लाभ ले रहे निवेशकों को दोबारा नहीं मिलेगी छूट। तो जीआईएस 2023 जो कि फरवरी में आयोजित हुआ था, उस दौरान आए सभी निवेश को किस तरह से धरातल पर उतारना है और उसके लिए क्या सुविधाएं देनी है, इसकी तैयारी में अब सरकार है। और लगातार उन निवेशकों को किस तरह से किस प्रकार की छूट देनी है, इसका भी जिक्र किया गया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जीआईएस 2023 के बाद सबकी नजर यही थी कि जिस तरह से इन्वेस्ट हुआ है उसको किस तरह से धरातल पर उतारना है, और देखिए धरातल पर उतारने की जो कवायद है वो अब तेज हो चुकी है। बिल्कुल, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा निवेश आया। ड्रीम प्रोजेक्ट था उत्तर प्रदेश सरकार का कि उत्तर प्रदेश के अंदर जीआईएस के माध्यम से लमसम 17 लाख करोड़ का निवेश लाया जाए, लेकिन सरकार हस्तगत उस समय रह गई जब 33 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में आ गया। और ये निवेश आया है, उसके बाद अब सबसे बड़ी सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको जमीन पर उतारा जाए, क्योंकि अगर जमीन पर उतारने के लिए जो कठिनाइयां आती हैं उनको दूर नहीं किया जाएगा तो जमीन पर काम शुरू नहीं हो पाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार ने, मुख्यमंत्री ने एक कदम उठाया है और उसमें जो स्टाम्प छूट होती है उसको कहीं ना कहीं उस पर छूट दी है, स्टाम्प पर, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा और जो निवेशक आना चाहते उत्तर प्रदेश में वो कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से निवेश कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा निवेशक आ पाएंगे। हालांकि एक चीज इसमें रखी गई है, क्योंकि बुंदेलखंड और पूर्वांचल को हमेशा जो अछूता माना जाता था कि वहां पर रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होंगे, वहां पर नई इंडस्ट्री नहीं आएंगी, तो वहां के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको काफी आसान बनाया गया है। वहां पर जो छूट की सीमा होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि जिस मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इन क्षेत्रों में ज्यादा निवेश हो, इन क्षेत्रों का विकास हो, वहां पर खुद का औद्योगिक घराने बन के तैयार हो, वहां पर लोगों को अपने घर के आसपास ही रोजगार मिले, तो वहां पर थोड़ा सा जो चीजें हैं उनको आसान किया जा रहा है। साथ ही साथ बात करें जो मध्य क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का या पश्चिमी क्षेत्र है, वहां के लिए अलग स्कीम लागू की है। और जो पश्चिमी नोएडा है एनसीआर में आता है, गाजियाबाद एनसीआर में आता है, जहां की जमीनें बहुत महंगी हैं, वहां के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो कहा गया है कि जिन लोगों ने पहले इस स्कीम का लाभ लिया है उनको दोबारा से लाभ नहीं दिया जाएगा, नए लोगों को लाभ दिया जाएगा। तो ऐसे में जब नए लोग आएंगे तो नए इंडस्ट्री लगेंगे, नए रोजगार के सृजित होंगे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने को लेकर के मुख्यमंत्री ने जिस दौरान कोविड काल चल रहा था, मजदूर जो बाहर थे उनको लाया जा रहा था, तभी प्रण लिया था कि उत्तर प्रदेश के लोग अब उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी चीज समझी कि उत्तर प्रदेश के पास वो सब कुछ है जो किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, किसी भी औद्योगिक घराने को चाहिए। उत्तर प्रदेश के पास खुद की मार्केट है, उत्तर प्रदेश के पास जो लेबर क्वालिटी लोग होते हैं वो हैं, उत्तर प्रदेश के पास टेक्निक है, और यही चीजें होती हैं कि जो उद्योग को चलाती हैं। आज अगर गुजरात से और महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग वापस आ जाएं तो वहां पर जो उद्योग चल रहे हैं वो ठप हो जाएंगे। इस चीज को मुख्यमंत्री ने बखूबी समझा और अब उस चीजों को उत्तर प्रदेश में लागू कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो जमीनें अब उपलब्ध होंगी, जो निवेशक हैं उनको आसान दरों में उपलब्ध होंगी, उनके लिए व्यवस्थाएं लचर की जा रही है। लेकिन इसके लिए जो जिलाधिकारी होते हैं, जिला उद्योग उपायुक्त होते हैं, उनकी संस्तुति बहुत जरूरी होगी, क्योंकि बाकायदा वो सर्वे करेंगे कि वाकई में जो व्यक्ति औद्योगिक
इकाई लगाना चाह रहा है वो उपयुक्त है कि नहीं है, उससे रोजगार कितने लोगों को मिलेगा, इन तमाम चीजों का आकलन होगा। उसके बाद जो सरकारी मदद होती है वो मिलेगी। मुख्यमंत्री ने जब जीआईएस हो रहा था उसी दौरान कहा था कि उत्तर प्रदेश में रोजगार को जमीन पर उतारने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए जाएंगे। संबंधित चाहे मंत्री हो, संबंधित प्रमुख सचिव या फिर अधिकारी हो, सबको कहा गया था कि अपने विभाग की जो इकाइयां लगनी है उनसे सीधे संपर्क करें और उनको आमंत्रित किया कि जल्द से जल्द आएं। और उत्तर प्रदेश सरकार है उनके लिए दरवाजे खोले बैठे हुई है। जैसे ही आप आएंगे आपके लिए तमाम वो चीजें जो दशकों पहले बहुत मुश्किल मानी जाती थी, जिससे उत्तर प्रदेश में लोग आने से कतराते थे, उन चीजों को आसान किया गया, जिससे उत्तर प्रदेश में अब लोग आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगले 1 साल में इसका परिणाम भी सामने आएगा। जब लाखों लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही रोजगार मिलेगा तो निश्चित तौर पर उस दिन समझ में आएगा कि इतना बड़ा फायदा इस जीआईएस से हुआ। जी ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।